सो मैं इतनी ना रेंडमली चलाता है, मेरे पास एक मूवी थी रिकमेंडेशन आई, जो मेरे पास एक दो बार पहले भी आई थी पर मैंने इग्नोर मार दिया। एंड मैंने सुना वो इंडिया में बैन हो गई मूवी। सो मुझे लगा इस बार ट्राई करना चाहिए, वाई नॉट। आई मीन तुम्हें पता है जो भी चीज़ इंडिया में बैन होती है वो इतनी अच्छी होती है। सो मैंने संतोष मूवी देखी एंड उसे दिन बाद मैं बस एक बात बोलूँगा, इट्स रियलिटी, लाइक प्योर रियल शिट। तो जैसे नॉर्मल से इंसान, सोचो आप मैं जो एक नॉर्मल इंसान, लाइक या फिर जिससे तुम्हारा रोल नहीं है सोसाइटी में, तो वो तो चाहे चेंज ला पाए। आप ये चेंज लाना चाहते हो, अपनी अपने स्तर पे ला लो, अपनी पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे हो आप। पर वहीं पे जो आपसे ऊपर पोजीशन में है वो बंदे आप तो वो चेंज या वो चीज़ें नहीं लाने देते चेंज। एंड आप एक लूप में फंस जाते हो एंड इन द एंड आप कुछ नहीं कर पाते, आप बस गिव अप कर देते हो, जिसकी वजह से ना आप कुछ अच्छा कर पाते हो एंड आप चाहते हो बुरा ही होता है। एंड बहुत सारी चीज़ों बात करती है फिल्म, जैसे अपनी सोसाइटी में तैसे आज भी कास्ट एक बहुत बड़ा मैटर है। आप मानो या मत मानो पर वो है, क्योंकि आपसे तो वो ना हो रहा हो पर कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसान के साथ अब भी वो हो रहा है। हम एक अच्छी सिटी में रहते हैं या फिर एक अच्छे प्लेस बन जाए, हमारे आसपास ग्रो हो जाए, तो अब नहीं रेट हो जाती, तो एक इंसान इतना कास्टिज्म या फिर इतना भेदभाव कर रहा हो। पर इसमें जो हमारे धर्म एंड कास्ट से बिलीव्स या होते लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव से बारे में दिखाई जाती है, तैसे तो ही कहीं पे नीची जाती जमात किसी पानी नहीं पी जाता, वहीं पे दूसरे वो धर्म तो गाली देते हैं, लाइक एक उन्हीं धर्म के ऊपर उसे पूरा मारते हैं। वो सोचते थी उस तो नाम लगाया जा सकता है, क्योंकि उससे जो धर्म के लोग हैं वो अधिकतर मैं बोलूँगा लाइक बहुत सारे लोग हैं जो गलत काम करते, तो उससे हर कोई गलत नहीं हो जाता है एक तरह से। पर सोसाइटी है वो एक अपना पर्सपेक्टिव बना लेती है कि ये इंसान ऐसा है तो इससे पूरा परिवार हो गया, फिर खानदान हो गया, लाइफ कास्ट यू नो, तब से चला रही थी। तो ब्लेम करना बहुत आसानी होती है कि आप सच ना जान पाओ तो बस जो लोग बहुत सारे गलत है उन पे ही वो ब्लेम डाल दो। सो इस मूवी में हम बेसिकली फॉलो करते हैं संतोष नाम लड़की की स्टोरी, जिसके हस्बैंड डेथ एक रैली में हो जाती है एंड जो एक पुलिस कांस्टेबल होता है एंड वहाँ से उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है, क्योंकि उसकी वो लव मैरिज थी एंड जो उसके ससुराल वाले हैं उसे अपनाने से अपने पास रखने से मना कर देते हैं एंड उसके घर वाले बोलते हैं कि मुझे भी नहीं रखनी। तो वो इन द एंड जाती है अपने पति के हेडक्वार्टर्स, लाइक जो उसके रूम मिला होता है उसमें रहने लग जाती है एंड उसे पता चलता है कि उसे वो थोड़ी करना पड़ेगा, क्योंकि उसका हस्बैंड अब नहीं रहा। सो पुलिस उससे हेल्प नहीं करेगी, पर वहीं पे अपना एक पुलिस वाला आता है जो उसको बताता है कि वो अपनी हस्बैंड जिदा एक कांस्टेबल बन सकती है अगर वो चाहे। तो वहीं से संतोष लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है, वो एक कांस्टेबल बन जाती है एंड उसे धीरे धीरे करते पुलिस वाले से तौर तरीके होते हैं, जैसे वो लूटते हैं, जैसे वो बेसिक इंडिया के तौर तरीके होते हैं वो पता चलते हैं कि जैसे वो पैसे मारते हैं, तैसे लोग परेशान करते हैं एंड तैसे अपनी बेसिक ह्यूमैनिटी भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि संतोष उनका पढ़ना चाहती थी, जरूर जाओ ना, चुप रहे ठीक है, चुप। ऐसा नहीं है संतोष वैसा बनना चाहती थी जो वो बन गई थी धीरे धीरे से, पर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसके जैसे साथ रहना था, जिनके साथ रह रही थी वो सब ऐसे ही थे। वो सब जात वात में बहुत मानते थे एंड वो एक तरह से तास्टिस थे, लाइक उन्हें तो ही भी सिर्फ तो मतलब नहीं था। वो अपना एक तो भी पुलिस, सच बताओ वो सच्चे पुलिस वाले थे जैसे रियलिटी में होते हैं। अभी बात आ रहा थी पुलिस वाले की इमेज खराब कर रहा थी, ऐसे पुलिस नहीं होते। आप जाओ रियल में, आप तो ऐसे मिलेंगे हर न्यूज़ पेपर पे दिल्ली में, जो पैसे मारते हैं, हर चीज़ के लिए पैसे चाहिए उनको एंड ना तो आपके पास पैसे नहीं है, आप अमीर आदमी नहीं हो, तो आप उनके लिए कुछ भी नहीं हो। एंड बिसाइड ऑल दैट अपनी संतोष ऊंचाई में फंस जाती है और वो जैसा बन जाती है, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर जैसा रहेगी उनसे जैसा बनता जाएगी। पर उसके बाद एक केस आता है एक लड़की का जो मिसिंग था 4 दिन से अपने घर से, 3 या 4 दिन सॉरी, एंड वहीं से उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है।
क्योंकि वो धीरे धीरे करते नए नए डिस्कवरीज करती है। बाबू वीडियो बना लो, थोड़ी देर बनाना, ठीक है, प्लीज़ प्लीज़, चले जाओ। एंड उस स्टेज के बाद अब संतोष लाइफ बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि उसके वजह से लाइक उसके होते हुए उस लड़की की डेथ हो जाती है। सो उस स्टेज तो बहुत सीरियस ले लेती है एंड अपना मिशन बना लेती है उस लड़की के साथ दिल तो पसंद निकली। एंड वहीं पे हम एक और चीज़ देखते हैं कि जो वो पोस्टमार्टम लिए जाती है लड़की, वो डॉक्टर उसे हाथ लाने से मना कर देते हैं जस्ट बिकॉज वो नीचे जात से लड़की है। नीचे जात का आई मीन लोअर कास्ट एक जमात जिसे इंडिया में कहा जाता है। आई मीन आई डोंट बिलीव एज कास्ट एंड रिलीजन, आई मीन एथिस्ट, पर बहुत बुरा लगता है। लाइक ये रियलिटी है वो जानते हो ज़्यादा बुरा लगता है कि ये सच में होता है, जान देते हैं मतलब ये फील हो जाता है दोबारा कि आप तो कि जो हम देख रहे हैं वो एक रियलिटी है, ऐसा लोग सच में होता है। तो बहुत बुरा फील होता है दिन बाद। एंड वहीं से उसका मेन मिशन बन जाता है जो उसे मर्डर या रेपिस्ट कुछ भी है उसे पता नहीं था। एंड वो क्लूज हटा करती है एंड उसे पता चलता है एंड क्लूज के साथ साथ उन्हें पता चलता है कि उसका एक आशिक था, लाइक आशिक क्या जो उसका पूरा ब्लेम है वो एक मुसलमान लड़के के पास जाता है। एंड सो पूरी फोर्स मिलती है, लाइक पूरी संतोषपुर जोर ला देती है उस बंदे ढूंढने के लिए। एंड वो फाइनली उस लड़के ढूंढ लेती है एंड उसके बाद उसे मारते हैं, सब मारते हैं, उसका बिना सुने सब मारते हैं। उसकी सुनना उसका जो बोलना चाहता है वो तो नहीं सुनता, उसको लाता 24 घंटे मारा जाता है एंड फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। पुलिस कस्टडी में उसे बिना लीगल लाइसेंस से पीटा जाता है स्ट्रेट 24 आवर्स प्लस एंड उसकी डेथ हो जाती है। एंड सबसे क्या आ जाता है कि उसने सुसाइड कर लिया। एंड आप सोचो चल सही है भाई, रेपिस्ट था बंदा तो अच्छा हुआ, पर नहीं, वहीं पे एक ट्विस्ट आता है। जो अपनी संतोष है उसे धीरे उसे लूज मिलते हैं कि धीरे धीरे जो जाते हैं दोबारा अपने प्रधान के घर जाते हैं जिससे वो पहले मिली थी, मैंने बताया नहीं बीच में स्टोरी में, पर प्रधान थे वहाँ जो काम करता था मुसलमान का, वही था जिसकी डेथ हुई थी। तो प्रधान जिसके घर काम करता था जिन्हें दाम का पानी था। एंड उसी प्रधान ने उसी गाँव वालों ने उस लड़की थी जो जब ले जाते हैं उसे फूकने के लिए, आग लगाने के लिए, चलाने के लिए, तो वो भी मना कर दी गई थी, मतलब नहीं ले जाने दिया था उन रास्ते पे से। वहाँ से सब चल जाएगी। बोलो क्या। एंड वहाँ से संतोष पता चलता है कि जो उसका रेपिस्ट एंड उसका मर्डर है वो तो और नहीं प्रधान है। उन प्रधान एंड उसके दोस्तों ने मिलते पहले उसका रेप किया एंड उसे मार के तुम्हें पटक दिया एंड उसका प्रो एम ला दिया एक मुसलमान लड़के पे। इतना कितनी बार होता है, आप कितना सोचते हो कि अमीर अंधा ही कुछ काम करता है और गरीब एंड ऐसे बंदे पे जिसपे आप जितनी दल होती है दे सकता है ऐसा उसे फंसा देता है, बहुत ऑफेंड होता है। आपने देखा होता बहुत सारे केस चलते रहते हैं, आपने इतना इंटरनेट चलाते हो, अपनी सोशल मीडिया कंज्यूम करते हो तो आप तो पता होगा कि इतना कॉमन चीज़ है ये। एंड उस चीज़ को इतना अच्छे से आने के लिए थी उस तो पता चल गया भी है, पर वो तय कर सकती है क्योंकि उसकी कस्टडी में उसकी मौत हो गई थी। एंड जो संतोष की सीनियर होती है वो भी अच्छा खासा वेट करती है मूवी में कि लगता है हमें कि कुछ करेगी, पर उसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है कि ऐसी है ऐसी है, पर धीरे धीरे मूवी पर चलता है कि वो भी एक सिस्टम की जुड़ी हुई बस एक पार्ट है सिस्टम का ही जो बहुत करप्ट हो चुका है। एंड फाइनली उसको रेस्टिकेट कर जाता है अपनी ड्यूटी से, जो जब लड़की मौत हुई थी उसने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता, उसने संतोष तो बचा लेते तरह से, पर क्या बचाना उसे पता था कि वो लड़का ना निर्दोष था। एंड जो असली बंदा है जिसने सब कुछ किया है उसका तो ही कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो एक प्रधान है, उसकी पहचान है, उसके पास पैसे है, अब क्या कर लोगे उसके पास। आपने उस लड़के को मार दिया, अब आप बोले थे कि इसने रेप किया है, अब कैसे प्रूव करोगे डीएनए टेस्ट से। उसे डीएनए टेस्ट हम करवाया नहीं तो किसी ने उसे टेस्ट किया नहीं, जो रियलिटी थी। टेस्ट किया भी होता तो कितना ईजी होता है पेपर तो अल्ट्रा करवाना, वो भी एक अच्छे खासे अमीर एंड प्रधान के लिए। एंड संतोष भी उस पर फंस जाती है एंड वो कुछ नहीं कर पाती है।
वो किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाती, बस वो एक निर्दोष इंसान तो मार देती है एंड वहीं से वो वहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। वो अपनी ड्यूटी छोड़ के चली जाती है एंड इतनी स्टोरी थी अपनी। आप सोच रहे थे इसमें कोई पे ऑफ नहीं है, क्या है, ये रियलिटी है। ये मूवी रियलिटी बताती है कि जैसे हमारे देश में कास्ट एंड धर्म के ऊपर बहुत सारे क्राइम किए जाते हैं, जिस वजह से बहुत लोग तो तकलीफ होती है, बहुत लोग बचते हैं। पर जो भी एक अमीर एंड ऊंची पोस्ट पे, इतने ऊंचे तदबे पे, रुतबे पे जिसमें मतलब है, वो आराम से चला जाता है बिना नोटिस के, बिना कुछ भी करे, सब कुछ करते हैं, वो बच जाता है। एंड वहीं पे अपने जो निर्दोष इंसान है वो सब फंस जाते हैं जस्ट बिकॉज वो गरीब है। जो मुसलमान था वो भी गरीब था, वो कितना भी थोड़ा अमीर होता, उसके पास तो पहुँच होती तो वो लड़ पाता अपने, उससे पर नहीं लड़ पड़ा। क्यों? कोई गरीब इंसान था, वो मुसलमान था एंड लड़ती तो जस्टिस इसलिए नहीं मिलता तो इतनी चीज़ आती थी। एक मूवी पूरा उसमें नहीं फंसती थी भाई एक तार से फंस गई या फिर धर्म तो फंस दी। ये मूवी बहुत ब्रॉड वो ले चलती है कि अप्रोच कि ये होता है एंड बहुत ऑफ्टन होता है एंड लोग इस तरह कुछ नहीं कर पाते, चाहते भी, वो चाहते हैं फिर भी नहीं कर पाते। सो ये बड़ा कंसर्निंग अपने इंडिया के लिए अब भी कि हम अब भी अपने कास्ट के ऊपर रिलीजन के ऊपर लड़ते रहते हैं। अभी तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वॉर भी चल रही है एंड इंडिया के लोग अब भी पाकिस्तान सपोर्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज रिलीजन। वो बहुत गलत चीज़ है भाई, मत करो, ठीक है। पाकिस्तान हरामी देश है बहुत, तुम जितना भी उसे समझते हो इस्लाम तो वो इस्लाम तो वो नहीं है। जब से वो उसने आज़ाद होने के बाद इस्लाम अपनाया, पर मैं मूवी से लिख जा रहा हूँ, सॉरी। तो मैं एक बात कर रहा था कि ये सब रियलिटी एंड ये इंडिया में बैन क्यों हुई, आई डोंट नो। बिकॉज इसने पुलिस वाले सच्चे बता दिए, बिकॉज इसने तो स्तर दिया, अच्छा नहीं, आई डोंट नो। अरे सोचो ये पुलिस वाले वीडियो देख ले एंड वो मेरे पीछे आ जाए तो मैं क्या डालूंगा, आई एम मिडिल क्लास बॉय भाई, वो पता ले रहा मुझे अरेस्ट करवा देगा, किसी फेक चार्जेस में लगा देगा। पर ऐसा हो जरूरी नहीं है, पर ऐसा हो ना हो ये भी जरूरी नहीं है। एंड मेरा कैमरा आप हिलता रहता है। सो मोस्ट इन बार थोड़ा सैड तो बहुत हुआ था कि जो रियलिटी है वो बड़ी डार्क है एंड मैं कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में। पर आप और मैं मिलते चाहे तो कुछ कर सकते हैं अपनी सोसाइटी चेंज करने के लिए, क्योंकि जो कास्ट और रिलीजन था वो पीछे रहा। अब हम जैन जी जो ऑडियंस है वो भी बड़ा पैदा लोग। मैं से बताऊँ, सबसे ये मूवी किसको अच्छी नहीं लगेगी, देहाती गाँव वालों जो मतलब देहात में रहते हैं, टियर 3 टियर 4 सिटी, जो इतना एजुकेटेड नहीं है, जिनके माँ बाप ने तभी सिखाई नहीं थी तैसे अपनी कास्ट दूसरी कास्ट एंड रिलीजन तो अच्छा मतलब गाली ना दे तो अच्छा बोले, कुछ अच्छा करे, इसलिए नहीं है ये मूवी बनी है। जिसके ऊपर ये बीती है, जिसको पता है सोसाइटी कैसी है एंड इस सोसाइटी पर्सपेक्टिव तो डिसाइडली ऐसी सोसाइटी है और ऐसी ही रहेगी जब तक हम चेंज नहीं लाएंगे उसमें। बड़ी बुरी हालात है। सो ये था मेरा रिव्यू, आई मीन मेरे पॉइंट्स, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रिलेटेड टू संतोष। आई थिंक मूवी में कुछ फ्लोज है लाइक, पर उस मूवी में जो एक्टिंग है वो सब टॉप नॉच है। आप डिफरेंस नहीं कर पाते। जो कास्ट उस मूवी थी वो पूरी बहुत अच्छी कास्ट ली गई है, तो भी ऐसी कास्ट नहीं है लाइक, तो भी ऐसा एक्टर नहीं जो लगता है कि अच्छा नहीं कर रहा। सब अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस कमी है तो एक अपने अंदर ही चेंज आने दी। सो ये था संतोष, था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एंड मूवी बहुत अच्छी है। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लो, कहीं नहीं मिल रही है आप तो प्लेटफॉर्म पे तो इसे पायरेटेड देख लो, पर देखो एक अच्छी आर्ट की कदर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अब ये मूवी छोड़ देंगे, ब्लॉग बैन होने के बाद इसे नहीं देखेंगे तो आगे जाते तो ये रियलिटी मूवी बनेगी नहीं। सब अच्छा रहेगा तो बुरा कौन बनेगा। सो विद दिस मैं कपिल विद पिल अप्रूव्ड साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।